क्यों होता है प्रोग्राम? नहीं, एरर क्या होता है? हाँ, गलती। ये गलती प्रोग्राम के अंदर जो गलती है वो किस किस्म की हो सकती है? हाँ, प्रोग्राम के अंदर जो गलती है वो सिंटैक्स की भी हो सकती है। ठीक है, सिंटैक्स की गलती हो सकती है कि भाई आप कॉलन लगाना भूल गए, इंडेंट करना भूल गए, ठीक है, कोटेशन क्लोज करना भूल गए, ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, वेरिएबल के नाम में स्पेस दे दिया। ये सब किसकी गलतियां हैं? सिंटैक्स की गलतियां, यानी लिखने की गलतियां। किसकी है? इतनी बात समझ आ रही कि ये सब गलतियां जो है वो सिंटैक्स की है, यानी कोड राइटिंग के अंदर मसला है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी गलती कौन सी होगी? और भी कोई गलती होगी? लॉजिकल मिस्टेक्स भी होती हैं। लॉजिकल मिस्टेक्स कैसी मिस्टेक्स होती है? मिसाल के तौर पे कि आपने लूप चलाना था फ्रॉम 1 to 100 और आपने गलती से 100 to 1 लिख दिया, तो अब सिंटैक्स का तो एरर नहीं है सिंटैक्स का एरर। सिंटैक्स तो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां लॉजिकली आपका क्या मसला है? एरर जनरेट हो रहा है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन से एरर होते हैं जो लॉजिकली भी सही होते हैं? हाँ, पर वो मैथमेटिकली क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर डिवीजन बाय जीरो जो है सबसे कॉमन एरर है कि जीरो से डिवाइड करना मैथमेटिकली क्या है? रॉन्ग है। अगर मैं 100 डिवाइड बाय जीरो लिख दूं तो इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। 100 एक नंबर है, जीरो भी एक नंबर है, और पाइथन में एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर लॉजिकल कोई मसला है नहीं है। क्या मसला है लॉजिकल? वैसे यहां कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली एक मसला है कि भाई अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने चले जाऊंगा तो वो ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट कहलाता है। इनफाइनाइट कहलाता है, और इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं कि ये एक मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, और एरर क्या होते हैं? हाँ, वो तो सिंटैक्स में आ गया ना। अच्छा, ये वो सारे एरर होते हैं, ये वो तमाम एरर होते हैं जो पहले से पाइथन के अंदर क्या हुए हैं? डिफाइन हुए हैं। जैसे ही हम ये गलतियां करते हैं, पाइथन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या कर लेता है? उसको पकड़ लेता है और एरर हमें कहता है कि ये बात मैं अलाउ नहीं करता। रिकॉर्डिंग चल रही? रिकॉर्डिंग? हाँ, क्लास में पढ़े दिल लगा के। ठीक है, हाँ, लैपटॉप भी अब आप लोगों को माशाल्लाह मिल रहे हैं, और तो मेहनत करेंगे, चलेंगे यार। तो अभी हमारे पास जब एरर आता है तो क्या होता है? कोड जो है वो क्या हो जाता है भाई? क्रैश हो जाता है। जैसे हम अभी कोई एरर जनरेट कराते हैं यहां पर, लाइक यही एरर अगर हम ले लें कि भाई कोई नंबर है डिवाइडेड बाय जीरो, जब मैं उसको करता हूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहां पर? जीरो डिवीजन एरर। और इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है? ये एरर क्यों आया है?
क्योंकि हमने डिवाइड करा है 0 से। अच्छा, ये एरर जो है वो क्यों आया है? ये कौन सा एरर है? वैल्यू एरर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनवैलिड वैल्यू दे रहा हूं मैं इंटीजर से टाइपकास्ट करने के लिए। इंटीजर जो है बेस 10 में कन्वर्ट करता है, और ये एप्पल जो मैंने लिखा है ये बेस 10 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये भी एरर है। अच्छा, ये एरर कौन सा होगा? मैं यहां पे कहता हूं भाई abc.text क्या एरर आएगा यहां पे? फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती या उसको मिल ही नहीं रही। तो कौन सा एरर आ गया? कि फाइल जो है वो नहीं मिल रही। तो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि पाइथन के अंदर कितनी तरह के एरर है, क्योंकि नई नई लोग लाइब्रेरीज पैकेजेस बना रहे हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं, उसमें एरर डिफाइन कर रहे हैं। तो देयर इज इन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लेकिन जब आ जाएगा तो फिर उसको हैंडल कर लेंगे। तो अभी हमारे पास, मैंने यहां पर आपको कुछ एरर दिखाया। अच्छा, कुछ में इसमें क्या एरर आएगा भाई? कौन सा एरर भाई? नेम एरर, यानी ये जो प्रिंट है ये नहीं पता उसे। अच्छा, इस दफा क्या एरर आएगा भाई? नेम एरर, क्योंकि ये मैं इसको वेरिएबल समझेगा, कोटेशन नहीं लगाया है तो क्या समझेगा? वेरिएबल समझेगा, कहेगा भाई ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो एरर वाली बात समझ में आ गई। ये वो तमाम बातें हैं जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी क्या हुई हुई है? डिफाइन हुई हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बात एरर के तौर पे ना डिफाइन हो फिर भी वो एरर हो जाए? खुद से तो नहीं हो सकता, खुद से नहीं हो सकता, बट अगर हम चाहें तो वो भी कर लेंगे। राइट, अब चलते हैं बकायदा हम काम करते हैं कि भाई हमारे पास जो एरर जनरेट होते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली और इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं? कोई वैल्यू नहीं है। और मैं यहां कहता हूं कि भाई एक काम करो, प्रिंट करो इस लिस्ट का तीसरा मेंबर। तो क्या एरर आएगा हमारे पास? एक लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कि जो लिस्ट का इंडेक्स आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये आउट ऑफ रेंज हो रहा है, वहां ये रेंज में इंडेक्स मौजूद ही नहीं। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से मैं कहता हूं भाई एक मेरे पास नंबर है, अब एक कोड लिखता हूं। एक नंबर है मेरे पास ए, मैंने क्या किया भाई, उसको यूजर से क्या कर लिया भाई? इनपुट ले लिया, एंटर नंबर। सबको पता है एक नंबर दे देगा और नंबर किस में चला जाएगा? इंटीजर में जाकर किस में स्टोर हो जाएगा? ए में हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहां पर क्या कर लिया भाई? एक दूसरा नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रिंट हो जाओ ए प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। सही है, एक नंबर दिया मैंने, दूसरा नंबर दिया, सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब है। फिर हमने एक नंबर लिया और दूसरा नंबर लिया, कोई मसला नहीं होगा हमें। सही है, लेकिन अब मसला ये है कि जब मैं, यूजर तो यूजर है, वो कोई भी वैल्यू क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है। जैसे यूजर ने ये वैल्यू इंसर्ट करी, क्या हो जाएगा भाई? एरर जनरेट हो जाएगा। पाइथन ने इसको पकड़ लिया कि ये बात
मैथमेटिकली रॉन्ग है, इसलिए पाइथन में इसको किस नाम से एरर को रखा गया है, जीरो डिवीजन एरर के नाम से। अब जाहिर है यूजर जब आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा तो वो अपने घर पे होगा और आप अपने घर पे होंगे, है ना, तो आप उस वक्त तो उसको बताने के लिए मौजूद ही नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आप कहते हैं ठीक है मैं बता देता हूं भाई, इंटर आ इंटीजर नंबर, क्या इंटीजर नंबर, और साथ साथ कह देते हैं ओनली इंटीजर, सही है, क्या कहते हैं, अब तो यूजर को पता चल जाएगा ना, क्या पता चल जाएगा, सिर्फ इंटीजर ही क्या करना है, सिर्फ इंटीजर ही इंटर करना है। तो आपको पता है कि अगर किसी को किसी काम से रोको तो सबसे पहले वही काम करता है ना, आप भी यही करेंगे, यार चेक तो करो कि ओनली इंटीजर कहा है, नहीं डालो इंटीजर तो क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई 2, अब क्या एरर आएगा, वही मसला होगा कि ये 2 जो है ये इंटीजर से टाइपकास्ट नहीं होगा, बेस 10 वाला एरर आ जाएगा। लेकिन क्या है, हर दफा जब भी एरर जनरेट हो रहा है आपका सारा कोड क्या हो गया है, क्रैश हो गया है, और एप्लीकेशन क्या हो गई है, रुक गई है। ऐसे ही हो रहा है, आगे की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो ये तो मसला बन जाएगा आपके लिए। फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर कहते हैं कि भाई अब हम चीजों को हैंडल करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि भाई यूजर जो है वो क्या कर रहा है, एक नंबर एंटर करवाना है उससे, और यूजर जो है वो 0 भी डाल सकता है, तो डाल रहा है। अब अगर उसने डाल दिया चलो ठीक है, आप तो मौजूद नहीं हो उसका हाथ पकड़ने के लिए, तो हम इस एरर को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें बचना कैसे है कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम वो सारी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे लग रहा है कि यहां डिवीजन में एरर आ सकता है, वो जगह जहां एरर जनरेट होने के चांस हैं उस लाइन ऑफ कोड को मैं किसके अंडर कर देता हूं, याद रहेगी बात। तो ट्राई जो है वो उसको क्या करता रहता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। जैसे ही यहां एरर जनरेट होगा ट्राई से अपने दोस्त एक्सेप्ट के पास भेज देगा। ट्राई किसके पास भेज देगा, जैसे ही यहां एरर जनरेट होगा तो फौरन किसके पास भाग जाएगा, एक्सेप्ट में मुझे लग रहा है कि कौन सा एरर आ सकता है, कौन सा एरर आ सकता है अभी, 0 डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन, ठीक है। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं भाई, इनवैलिड नंबर इनपुट, ठीक है। अब देखो यहां पर अब 45 दिया और फिर 3 दिया, क्या एरर आएगा, तो फिर क्या होगा, जब एरर नहीं आएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये चलेगा क्या, ये कब चलेगा, जब एरर आएगा, जब एरर आएगा, ठीक है, जब एरर आएगा। अभी मैं इसको करता हूं, नो एरर, क्या जवाब आ गया 50, ओके। अब क्या हुआ जी, इंटरनल नंबर मैंने कहा 12, अब मैंने यहां पर क्या रख दिया, तो अब जब ये इसको डिवाइड कर रहा होगा तो कौन सा एरर जनरेट होगा, 0 डिवीजन एरर। ये जैसे ही जनरेट होगा किसके पास जाएगा,
एक्सेप्ट में ढूंढेगा जीरो डिवीजन एरर डिफाइन किया हुआ है हमने, हाँ किया हुआ है, फौरन ये मैसेज दे देगा, क्रैश नहीं होगा। सी हाँ आ रहे आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई क्योंकि जो एरर आया था उसको हैंडल करके हमने स्मूथली एक मैसेज में तब्दील कर लिया और आगे का कोड क्या होता रहेगा, स्मूथली रन होता रहेगा। यही काम हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। अगर मैं 10 लाइनों का कोड लिख दूं, हाँ, तो 10 लाइनों के कोड में 500 एरर जनरेट होने के चांसेस है। कुछ भी हो सकता है, सिंटैक्स एरर, स्पेलिंग एरर, ये एरर, वो एरर, पता नहीं क्या क्या एरर एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो कितने इफ लिखूंगा और कितने मैसेज लिखूंगा, हाँ मुश्किल हो जाएगी ना। और ये जो डिफाइंड एरर है ना, ये आपके इफ का इंतजार नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन को क्रैश ही कर देगा, क्योंकि ये आ रहा है रन टाइम के ऊपर, ठीक है। और अगर आप खुद इसको करने की कोशिश करेंगे तो एक एक एरर को पकड़ने के लिए भी आपको 10-10 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। लिख लिया सबने? आपका अभी भी क्रैश हो रहा है? क्या एरर आ रहा है? जीरो डिवीजन एरर नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग सही नहीं लिखी होगी। हो गया सही? वही लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर और भी एरर के चांसेस है, जैसे इसी लाइन को, इसी कोड को, अब जरा तवज्जो दो, जब मैं लिखना शुरू करूं, बोलना शुरू करूं तो स्क्रीन पे देखा करो, जब आपको टाइम दूं तो फिर लिखा करो। देखो अब यही कोड है, मैं रन करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, अब क्या हुआ? अब क्यों आ रहा है? हमने तो एक्सेप्ट हैंडल किया हुआ था, लेकिन हमने ये वाला थोड़ी हैंडल किया था। और हमने तो हैंडल किया है यहां पर, ये एरर कहां पर आया है? यहां पे आया है, यहां पे, है ना। तो क्या करता हूं मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर भी क्या लगा देता हूं, ट्राई, और यहां पर क्या लगा देता हूं, एक्सेप्ट। कौन से एरर आ रहा है यहां पर? वैल्यू एरर। और क्या लिख देता हूं यहां पर, प्लीज इंटर आ वैलिड वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा? ऐसे ही हुआ भाई, एरर जनरेट हुआ, कहां चला गया, प्लीज इंटर आ वैलिड वैल्यू, वैलिड वैल्यू। अब ये दो दफा करने से क्या बेहतर है कि हम क्या करें, हम इसको भी ट्राई के अंदर एक ही ट्राई में रख दें। रख दिया भाई, एक ही ट्राई में रख दिया। ये बात समझ आ रही है? अभी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने नीचे एक और डिफाइन कर दिया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है, प्रिंट
सही है। तो अब एक ही ट्राई में ये तीनों लाइन हैंडल ऑब्जर्वेशन में है, और मुझे लग रहा है कि जीरो डिवीजन एरर भी आ सकता है इन तीनों लाइनों में, मुझे लग रहा है इसमें वैल्यू एरर भी आ सकता है। तो जो मुझे लग रहे थे वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो फाइल नॉट फाउंड एरर भी आ सकता है, वैसे तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है तो वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर नेम एरर भी आ सकता है, तो ठीक है मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूं, प्रिंट हेलो। अब हेलो तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है मैंने, तो इस पे क्या आएगा भाई, नेम एरर आएगा। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, सही है। तो अब यहां पर इंटर अ नंबर, मैंने नंबर लिखा 1, इंटर एक और नंबर मैंने लिखा 2, ये दोनों सही चलेंगे, यहां पर भी सही चलेगा, यहां पर एरर आएगा, आएगा ना। हेलो को वेरिएबल समझेगा, कोटेशन नहीं लगाएंगे तो कहां भागेगा, नेम एरर पे भागेगा, ठीक है। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, यहां तक बिल्कुल मामला सही चला, और यहां से कहां भागा, सीधा नेम एरर पे। अच्छा यहां पर मैं इसको कोटेशन लगा देता हूं। अब यहां पर मैंने यहां पर वही लिख दिया 10, तो यहां पर होगा मसला, होगा ना। 10 लिख रहा हूं, कौन सा एरर आएगा, वैल्यू एरर, तो कहां भागेगा ये, रॉन्ग वैल्यू इंटर, ठीक है। इसी तरह मैंने यहां लिखा दिस, यहां लिखा 0, तो यहां से एरर जनरेट होना है, इस जगह से कहां भागेगा, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। समझ में आ गया, लोग समझ आ रहा है, जल्दी से लिखें इसको। बच्चा जब छोटा होता है ना तो एक एक सीढ़ी चलना सिखा, जब बड़ा हो जाता है तो वहीं से छलांग मारता सीधे नीचे। आपको पहले अगर छलांग मार दी, जब कोई ऐसा वेरिएबल लिखूंगा जो मैंने बनाया ही नहीं होगा, और कोई भी चीज जो कोटेशन के बगैर टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो उसको क्या समझता है, वेरिएबल समझता है, क्योंकि वेरिएबल ही वाहिद ऐसी चीज होते हैं जो बगैर कोटेशन के कैरेक्टर लिखे जाते हैं। अभी नहीं आ सकता। डन हो गया, शाबाश शाबाश लिखे। बिल्कुल बिल्कुल हैगा। हाँ फिर वही बात डायरेक्ट बता दे, डायरेक्ट का मसला नहीं होता ना, दरमियान में अभी जो है ना, दरमियान में अगर छोटी माइनर चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो आपको पता ही नहीं होगी कि यार ये भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फिर देखेंगे जिस चीज़ की यूटिलाइजेशन होगी वो यूटिलाइज करेंगे।
डन हो गया। नाउ देखें, अब यहां मसला ये है भाई लोगों, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोड बड़ा होता जाएगा तो नंबर ऑफ एरर आने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएगी और फिर नंबर ऑफ एक्सेप्ट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा होता कुछ यूं है कि जितने भी एरर्स हैं ना, जितने भी एरर्स हैं जिसपे हमारे पास जितने भी एरर हैं हमारे पास, चाहे नेम एरर हो, चाहे वैल्यू एरर हो, चाहे इंडेक्स एरर हो और चाहे फाइल नॉट का एरर हो, ये सारे एरर जो हम देख रहे हैं, ये सारे एरर एक बड़ी एरर फाइल में डिफाइन है। कहां डिफाइन है? जिसका नाम क्या है, तो जब भी एरर आता है कोई, देखो इधर बेटा, इधर तवज्जो दो, बातें नहीं करो, क्या कर रहे हो? जब भी हमारे पास कोई एरर आता है तो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, ये कहां से आता है? ये सारे के सारे कहां डिफाइन है? यहां डिफाइन। ठीक है, तो अब मसला ये है कि हमें ये सारे एरर लिखने पड़ते हैं, खुद मंगा के लाकर यहां रखने पड़ते हैं, तब ये एरर यहां पर काम करते हैं। ऐसा ही हो रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार छोड़ो अवैध भाई, एक काम करते हैं, एक एक अंडा लेने जा रहे हैं, उसका क्रेट ही खरीद के ले आते हैं। हाँ, पूरा का पूरा एक्सेप्शन उठा के ले आते हैं, जान ही छूट जाए। तो अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, यहां पर ये जो सारा खेल था इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये सारा खेल खत्म कर दिया और हमने यहां पर क्या लिखा, अभी एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, और यहां पर मैंने दे दिया भाई, मैसेज दे दिया भाई, पकड़ा गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने पूरा बॉक्स ही रख दिया ना, अब अगर मैं यहां लिख देता हूं टू, पकड़ा गया। हाँ, अच्छा अगर मैं यहां लिख देता हूं 12 0, यही पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया अच्छा लग रहा तो लिख देता हूं पकड़ी गई। अभी सुन लेना पहले, जो पहले बात चल रही है उस पर तवज्जो दो, भी ऐसे ही बता दे, छोड़ेंगे थोड़ी, छोड़ देंगे क्या? ठीक है, अब क्या हो गया भाई, तो क्या हो रहा था भाई, हमारे पास 0 डाला तो पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। भाई हम लोग क्या समझ रहे हैं? अगर यहां नेम एरर भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, वो भी पकड़ी गई। वैसे तो मुजक्कर है बेचारा एरर, हम एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन पकड़ी गई। आ रही बात समझ में? क्या किया हमने, लेकिन एक मसला हो गया, कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि कौन पकड़ी गई। आया 0 डिवीजन पकड़ी गई, नेम एरर पकड़ी गई,
इंडेक्स एरर पकड़ी गई, फाइल नॉट फाउंड, कौन पकड़ी गई ये कोई बता रहा है? तो फिर हम क्या करेंगे? अब आपको समझ में आएगा ये जो जिनको E4 एलिफेंट चाहिए था, ये ई में क्या हो रहा है? ई के अंदर, ई के अंदर जो है ना, ये वाला मैसेज डिफाइन है जो इसके अंदर से निकाल के लाएगा। सही है? देखो कैसे क्या किया हमने। एक्सेप्शन एज ई, मैंने यहां पे लिखा भाई, मैंने यहां पे लिखा भाई एक्सेप्शन ठीक है, और क्या लिख दिया यहां पर, अब क्या होगा देखो, एंटर अ नंबर, मैंने लिखा यहां पर 10, तो क्या हुआ भाई, अब वो कह रहा है पकड़ी गई, लेकिन साथ साथ उसका मैसेज भी बता रहा है। हल हो गया मसला। अब बार बार सारे लिखने की जरूरत नहीं है, और कहीं कहीं हमें अगर बिल्कुल मेक श्योर है कि यार यही एरर आना ही पड़ना, ठीक है, मत लगाओ सारे, वही वाला लगा दो। या ये भी हो सकता है कि मैं शुरू में तो अपनी मर्जी के 8-10 डिफाइन करके भी लिख दूं, लेकिन जब कोड बढ़ता जाए तो आखिर में तंग आ गए क्या करूं, ये भी लगा, तो वो भी लिखे रहेंगे, ये भी लिखे रहेंगे। जल्दी से लिखो इसको। अब एक कोड लिखे आप, क्या लिखे भाई, डिफाइन अ लिस्ट ऑफ 10 क्या चीज होनी चाहिए, 10 आइटम्स, लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स, every time user iterates the list, and pops an element writes the popped element item, popped item in a permanent text file। ठीक है, अच्छा क्या करना है, एक लिस्ट है, आपने लूप चलाना है, और लूप के थ्रू क्या करना है भाई, एक एक आइटम को लिस्ट में से क्या कराना है, पॉप कराते रहना है। पॉप होकर जो आइटम पॉप होके आ रहा है उस आइटम को आपने एक परमानेंट फाइल के अंदर क्या करते जाना है, स्टोर कराते जाना। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों लिखा, इसके अंदर आपके पास 5-6 किस्म की एक्सेप्शन, 2-3 तो हैंडल करनी ही पड़ेगी, 2-3 तो हैंडल करनी पड़ेगी। मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन सी, फंक्शन बनाओ या वैसे ही मर्जी है आपकी। चलो पहले लिस्ट तो बना लो।
सब लोग करेंगे भाई ये, शाबाश। तो मैं आइटम्स की लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं, नाम बताते हो आइटम के हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर नेम्स की बना दूं, ठीक है। ये मैंने कुछ नाम जो है वो लिख दिए। ठीक है, ये मेरे पास, अब इसको आइटम तो नहीं कहते हैं यार, ये मैंने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना ली। एवरी टाइम यूजर आइटरेट्स ओवर द लूप, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक लूप लगाया मैंने, व्हाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू हो तो क्या हो जाए भाई, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या हो जाए, पॉप हो जाए। लेकिन पॉप होने के बाद ये स्टूडेंट कहां जाएगा, ये मैंने कहा था कि इसको मैंने एक परमानेंट फाइल में राइट कराते रहना। तो परमानेंट फाइल के लिए क्या करूं भाई, हाँ विद ओपन करूं। अब विद ओपन ट्रू के अंदर रखूं या ट्रू से पहले करूं, वाइल को उसके अंदर ले आऊं, विद ओपन के अंदर ट्रू से पहले कर दूं। ट्रू अगर वाइल के अंदर करूंगा तो बार बार फाइल ओपन ओपन चलती रहेगी। अगर बेहतर ये लग रहा है, मैं क्या करूं भाई, विद ओपन एक फाइल बनाऊं यहां पर, स्टूडेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और क्या करना है मैंने इसके अंदर, राइट कराना है या रीड कराना है, राइट कराना है। मैं यहां पर क्या करता हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आर प्लस मूड लगा दिया, क्या लगा दिया, तो रीड राइट दोनों हो जाएंगे। और मैंने यहां पे बोला एज एफ। अब जब ये इसकी बॉडी में आएगा तो लूप चलना क्या हो जाएगा भाई, शुरू। और जब लूप चलना शुरू हो जाएगा तो एक एक स्टूडेंट जो है वो क्या होता रहेगा, पॉप होता रहेगा। और पॉप होकर क्या होगा भाई, एफ डॉट राइट होता रहेगा। कहां राइट होता रहेगा, स्टूडेंट्स टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट होता रहेगा, सही है। और राइट होने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एफ डॉट सीक करके पीछे आ जाता हूं, कहां जाता हूं, एंड देन दोबारा क्या कर लेता हूं, रीड कर लेता हूं, जस्ट टू चेक कि हमारे पास नाम जो हमने यहां से भेजे हैं फाइल के अंदर चले गए। नाउ ये तो हो गया कोड, किसी ने लिखा था इतना कोड, क्यों यार, बस अब इसको ब्रेक भी तो करना है, अब इसको ब्रेक भी तो करना है। अब यहां अभी देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा यहां बहुत सारे एरर जनरेट होंगे, सबको क्या करते हैं हम पकड़ते हैं। पहले मैं इसको ऐसे ही रन करता हूं, देखो क्या होता है। चलो भाई देखो 1 2 3 कर दो। पहला एरर क्या आया, क्योंकि मैंने
ये इस फाइल में r+2 रखा है, r को फाइल चाहिए होती है, अगर w+ रखता तो फिर शायद क्रिएट हो जाती, इसलिए मैं जान के r रखा था। अब इसको कैसे हैंडल करूं? यहां पर करता हूं मैं ट्राई, और ये सारा कोड आ गया ट्राई के अंदर, और यहां पर मैंने लिखा एक्सेप्ट, और यहां मैंने लिखा फाइल नॉट फाउंड एरर, और नीचे क्या कर दिया मैंने, प्रिंट द फाइल यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इज नॉट लोकेटेड, नहीं मिल। सही है, एक तो एरर ये हो गया। अब मैं दोबारा करके देखता हूं इसको, आ गया एरर भाई, एक एरर हैंडल हो गया कि वो फाइल जो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहां लोकेट नहीं कर रही। चलो ठीक है, अगर ये मैं इसको क्या कर दूं, मैं दोबारा कॉपी करता हूं इसको, कोड नीचे नीचे ले जाता हूं ताकि सारी चीजें सामने रहे, वरना उसी में मैंने इसको W+ कर दिया। अगर क्या कर दिया तो अब फाइल का एरर तो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि W फाइल को क्रिएट कर देता है। अब यहां कुछ और एरर आने के चांसेस हैं, देखें क्या एरर आया, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। ये क्या मतलब है यार? क्योंकि लूप लगा हुआ है ना, उसने एक पॉप किया, दो पॉप किए, तीन पॉप किए, चार पॉप किए, 50 के 50 निकाल लिए, लेकिन लूप फिर भी चल रहा है, तो वो दोबारा पॉप करने चला गया, वहां लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं, तो उसने कहा भाई लिस्ट खाली हो चुकी, अब क्या करूं? अब एरर कहां जनरेट हुआ है? स्टूडेंट्स डॉट पॉप पे जनरेट हुआ है। तो यहां पर क्या करूं भाई, एक्सेप्ट क्या लिखूं, इंडेक्स एरर, ये इंडेक्स एरर क्या लिखूं भाई, लिस्ट इज नाउ एम्प्टी। वो अब क्या होता है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, जब जब वो पॉप करता जाए यहां पर क्या होता जाए, क्या होता है, मैं यहां लिंक प्रिंट नहीं, वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहा, मैं यहां पे लिखता जाता हूं अच्छा, क्योंकि लिस्ट पहले ही एम्प्टी हो चुकी है, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। सही है, लिस्ट को यहां डाल देता हूं ऊपर ताकि लिस्ट, सही है। क्या हो गया अभी, पॉपिंग 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 सारे पॉप हो गए, तो क्या हो गया, लिस्ट एम्प्टी हो गई। सही है, आगे ये इतना करो पहले जल्दी से, क्या और बड़ा करूं, छोटा कर दूं, वह क्या करना है, छोटा या बड़ा? उर्दू में बोलो छोटा या बड़ा, छोटा तो हो गया ना ये। अबे यार अजीब कौम है भाई, हैं? ऊपर वाला भी साथ में देखना है इसलिए कह रहा हूं, ऊपर यही सब कुछ तो है यार ये लोग।
ये क्या आउटपुट देखना है बस। अब ठीक है यार। फाइल भी चेक कर लो, बन गई नहीं बनी। ये क्या लिखा हुआ है? एक किसी वैसे इतना बड़ा नाम किसी का अगर ऐसा हो जाए तो क्या पढ़ेंगे इसको। ये तो फैसलाबाद पढ़ने में आ रहा। नहीं, फैसल साथ। सही करने के लिए क्या करना चाहिए इसको? राइट के अंदर, हाँ, प्लस स्लैश एन। चलो जल्दी करो भाई, टाइम का भी काफी काम करना है। नीचे करो, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, आसान है। इसमें भी मसला है। चले भाई, हो गया।
इसको अगर फॉर सीक को मैं क्या कर दूं, हाँ यहां करेगा, ये कह रहे नहीं जब ये तो गलत हो गया ना, दो कैसे एक साथ पॉप हो रहे। चलो भाई अब आगे देखो, हमारे पास दो ब्लॉक तो बनते हैं ट्राई और एक्सेप्ट के, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। देखो ये तो हमने देख लिया कि भाई अगर एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एरर जनरेट हो जाएगा तो डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा, किसके पास, एरर जनरेट होगा तो ट्राई से सीधा जाएगा एक्सेप्ट के पास और वो लाइन चली जाएगी। लेकिन अगर एरर जनरेट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हाँ देखो अब मैं इस बात को यहां समझाता हूं, तवज्जो जरा सी ताकि फ्लो समझ में आ जाए। हमने ऊपर दो नंबर इनपुट लिए हुए थे, ठीक है, और हमने कहा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, a डिवाइड बाय b हो रहा है और वैल्यू जो है वो c के अंदर जा रही है। समझना भाई जरा तवज्जो से, मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एरर भी ले लेता हूं, हाँ और यहां कहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, अब देखो क्या सिचुएशन बनती है, अगर एरर नहीं आएगा तो ये कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा और क्या चल जाएगा, सी। देखिए मैंने कहा भाई 50 10 आ गया 5, ठीक। अगर एरर आ गया जैसे मैंने कहा भाई 4 और 0, अब क्या होगा, हाँ क्या चलेगा, कहां जाएगा, जल्दी बताओ, चलेगा 0 डिवीजन एरर, यू कैन नॉट सप्लाई डिनोमिनेटर 0 इन डिनोमिनेटर, कैन लिख दिया मैंने, कैन नॉट है। और क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस लाइन पे आ जाएगा और फिर एरर हो जाएगा कि भाई सी तो मुझे पता ही नहीं सी क्या होता। क्यों नहीं पता उसे, क्योंकि एरर तो यहां पर आया, सी जनरेट होने से पहले, सी में वैल्यू जाने से पहले ही क्या हो चुका है, एरर हो चुका है, वो यहां पर आ चुका है। तो सी में तो कोई वैल्यू गई ही नहीं, जब सी में वैल्यू गई नहीं तो सी वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ और इस जगह पर क्या हो जाएगा भाई,
सी का एरर आ जाएगा, सी नॉट डिफाइंड। देखिए अभी हमारे पास अभी क्यों आ रही सी की वैल्यू? हाँ, ये पुरानी वैल्यू आ रही है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल सी करना पड़ेगा ताकि मेमोरी में से निकल जाए। अब क्या हुआ जी, मैंने कहा अभी 10 और मैंने कहा 0, क्या हुआ जी, यू कैन नॉट सप्लाई 0 डिनोमिनेटर, और एरर किस पे आ गया? अब क्या करो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्शन देंगे, क्या देंगे कि अगर एरर आ जाए तो भाई तुम ये सारे काम करोगे, और एरर नहीं आए तो ये काम करो। अभी ये दोनों सूरतों में ये काम कर रहा है, एरर आए या ना आए दोनों सूरतों में इस लाइन को क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एल्स। अगर एरर आ जाए तो इनमें से कोई चलेगा, और अगर एरर ना आए तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। अब हमारा मसला हल हो गया। अब अगर एरर जनरेट हो गया है तो एल्स पर तो उसने जाना ही नहीं है, तो सी का एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो देयर इज, ठीक है, यू कैन नॉट सप्लाई 0। अब वो सी पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर एरर नहीं आया तो फिर सी पे जाएगा, प्रिंट सी करेगा। तो देयर इज एन एल्स ब्लॉक। आपने क्या याद रखना है, अगर एरर आ जाता है तो ट्राई से क्या चलेंगे, एक्सेप्ट चलेंगे, और अगर एरर नहीं आता है तो ट्राई के बाद क्या चलेगा, एल्स चलेगा। याद रहेगी बात, इम्तिहान में सवाल जब आता है ना, कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, थोड़ा से हो जाता है, याद रखिएगा। एक और चीज है, देखो भाई मैंने क्या किया, वैल्यू एरर, 0 डिवीजन एरर, और यहां मैंने कौन सा एरर क्रिएट कर रहा हूं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि लिस्ट में वहां हमारे पता है कुछ था ही नहीं, तो जब यहां पहुंचेगा तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगा। अब देखो ये, और ये एरर जो है ये मैंने हैंडल भी नहीं किया। क्या किया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर मैंने हैंडल नहीं किया। ठीक, इंटर अ नंबर, दिस कौन सा एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी इंडेक्स एरर। अगर ऐसा हो जाता है कि आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी कि आप सारे हैंडल कर लें एरर, लेकिन यूजर तो यूजर है, वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू डाल के चेक कर लेगा कि जो क्या हो जाएंगे, एरर जनरेट करेंगे। मतलब जिसने सोच लिया है ना कि आपकी, तो फिर उतने करना है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस वाले जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर ऐसे ही काम करते हैं कि उसको हर तरह से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और हर वो चीज टेस्ट करते हैं जिससे एप्लीकेशन क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तो हमारे पास एल्स के बाद जो है ना एक और ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज नोन एज फाइनली। क्या क्या कहलाता है ये ब्लॉक, फाइनली। और वो जैसे होता है ना, फाइनली ब्लॉक जो है, तवज्जो सुनो, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो एरर आए
एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तब भी ये ब्लॉक चलेगा। ये एक ऐसा ब्लॉक है, एरर आए और पकड़ा जाए तब भी ये ब्लॉक चलेगा। एक ऐसा ब्लॉक है, एरर आए और पकड़ा ना जाए तब भी ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं भाई, क्या होता है भाई, कोई चले ना चले फाइनली तो चलेगा। हाँ, कोई चले ना चले फाइनली चलेगा। अब देखो, अब ये कोड मैंने इसीलिए यहां पे लिया था कि मैं एरर जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, एरर जनरेट हो रहा है, जैसे इंटर किया गया एरर जनरेट हो गया, एरर आ गया। हमने क्या किया भाई, वैल्यूज दे दी, क्या हुआ, क्या चला, फाइनली। अगर मैं इस एरर को हैंडल भी कर लूं, इस एरर को हैंडल भी कर लूं, फिर भी फाइनली इसका काम क्या होता है, इसको कहां यूज करते हैं, रीडायरेक्ट करने के लिए। और हाँ, बहुत सारे यूज केस होते हैं ऐसी सूरत में। ठीक है, और अक्सर आप इस्तेमाल करेंगे, करना पड़ेंगे। अगर मैं किसी फाइल में राइट करवा रहा हूं, ठीक है, कई फाइल में डेटा भेज रहा हूं, यूजर से डेटा इनपुट ले रहा हूं और किसी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, तो सारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो आपने इनपुट लिया हुआ था। तो मैं एप्लीकेशन क्रैश होने से पहले फाइनली को बोलूंगा जितना डेटा आया हुआ है उतना सारा क्या कर दो, डेटाबेस पे डाल दो, फाइल में सेव कर दो। समझ रहे बात? जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग्स फाइल होती है। कैसी फाइल होती है? लॉग फाइल होती है कि जब कोई अटैक होता है, कोई वायरस आता है, सिस्टम डाउन हो जाते हैं, तो वो जाके किससे पूछेंगे क्या हुआ है? सिस्टम तो सारे के सारे क्या हो गए, बंद पड़ गए। तो वो क्या करते हैं, फिर जाकर लॉग फाइल निकालते हैं। लॉग फाइल में तमाम सॉफ्टवेयर की जो एक्टिविटी चल रही होती है वो मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमने राइट करवाई होती है कि भाई ये यूजर लॉगिन हुआ, इसने ये कमांड चलाई, फला यूजर था उसने ये कमांड चलाई, उसने ये कमांड चलाई। तो वहां जाके तो मिलता है भाई 3:15 के ऊपर जो है इस यूजर ने ये लिखा है, जिसके बाद क्या हो गया, मामला जो है वो खराब हो गया। तो वहां से आपको लगता है कि यार मसला हुआ कहाँ है। ठीक है, लॉग बुक से। अब मसला ये है कि सिस्टम ही बंद हो जाए, लॉग बुक में कुछ लिखा ही ना जाए, तो फिर मतलब नॉर्मल चल रहा था तो लॉग बुक में लिख रहा था, नॉर्मल सिस्टम चल रहा है तो लॉग में एंट्री हो रही है, लेकिन जब सिस्टम ही बंद हो गया तो लॉग में एंट्री कैसे होगी? तो वो वाला पॉइंट जिसको नोट करना था वही नहीं इंटर हुआ। समझ रहे बात? वो वाला पॉइंट जिसकी वजह सिस्टम क्रैश हुआ है, असल में तो उसी को लॉग होना था, लेकिन वही नहीं क्या हुआ, लॉग हुआ। तो फिर किस में रखेंगे उसको? फाइनली में। तो भाई लॉग तो कराना ही था, अगर क्रैश भी हो गया तो क्या होगा, फाइनली चला के उसको क्या कर चुका होगा, लॉग कर चुका होगा।
आ रही बात समझ में? तो ऐसे सैकड़ों यूज केस हो सकते हैं। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस सिनारियो में इसको इस्तेमाल करके अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या ट्राई के साथ बहुत सारे एक्सेप्ट हो सकते हैं? हाँ। क्या एक प्रोग्राम में बहुत सारे ट्राई हो सकते हैं? क्या ट्राई एक्सेप्ट के बगैर हो सकता है? क्या ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एक से ज्यादा हो सकते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जो एग्जाम से मुझे आते हैं। ठीक है कि भाई ये अब आपसे आगे क्या फाइनली दो हो सकते हैं? अब आपने ये तो पढ़ा था एक होता था, लेकिन कभी ये सोचा ही था कि एक से ज्यादा फाइनली हो सकता नहीं। ट्राई के साथ एक्सेप्ट लगता है, क्या ये पढ़ा था कि भाई एक्सेप्ट अगर ना हो तो ट्राई काम करेगा या नहीं करेगा? दीज आर ऑल क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने खुद ही स्टडी कर लेना, कर लेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये वो सारे एरर हैं, ये वो सारे एरर हैं जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं, उन्होंने डिफाइन किए हुए। क्या कोई ऐसा एरर भी हो सकता है जो पाइथन में डिफाइन ना हो? क्या क्या ये एरर ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर वो एरर होता और पाइथन को पता है कि ये एरर है, तो क्या जानबूझ के रखेंगे उसे? मतलब अगर पाइथन ने उसको नहीं रखा है तो इसका मतलब पाइथन उसको एरर, लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये एरर है तो जैसे जैसे मैं एक स्टूडेंट का एडमिशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक स्टूडेंट का एडमिशन कर रहा हूं, और मैंने कहा भाई स्टूडेंट की एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? एज जो है वो 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन छोटी होनी चाहिए किससे? हाँ, एज जो है वो क्या होनी चाहिए? 100 से छोटी होनी चाहिए, बट बड़ी होनी चाहिए किससे? 15 से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख रहा हूं, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई सिनारियो बने तो इसको एरर ट्रीट किया जाए। क्या ये बात पाइथन में एरर है? नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम के लिए इसको क्या समझा जाए? एरर समझा जाए। तो मैं इसको एरर समझाऊंगा, इसको बोलूंगा कि तुम एरर हो। इसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी एज इंटीजर इंटर योर एज। अब यूजर ने एज इनपुट कर दी, और मैंने यहां पर क्या कहा भी, इफ अगर एज क्या हो जाए, अभी ग्रेटर देन हो जाए किससे? लेस देन हो जाए 10 साल से, और और ग्रेटर देन हो जाए किससे? 100 से, और गेट ही लगेगा ना, एंड लगेगा। अगर 10 साल से है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा, ठीक है, तो फिर क्या करना भाई? रेज कर देना। क्या रेज कर देना? रेज कर देना एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? एज कैन नॉट बी less than 10 or greater than 100। या इसको यूं लिखता हूं, a student must be must not be less than 10 years or greater than 100 years। एक तालिब इल्म की उम्र जो है वो
10 साल से कम या 100 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर एज हमने लिखा भी 1 साल। क्या जनरेट हुआ, एक्सेप्शन जनरेट हुई, a student must not be less than 10 years old। सही है। अब क्या हुआ जी, 130 साल, यही एरर आ गया, आ रहा है। तो अब हमने अपने ही किसी क्राइटेरिया को क्या बना लिया है, एरर बोलते हैं कि जब ये क्राइटेरिया हो जाए तो इसको कैसा थ्रो करो, एज एन एरर थ्रो करो। ठीक है, एक्सेप्शन जो है ना, असल में बाल लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर होती है, और एरर जो है सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर जो है वो अलग हैंडल होते हैं। एक्सेप्शन क्या चीज होती है, जो रूल से बियॉन्ड जा रही है, जिसके लिए रूल तोड़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या एज के अंदर पाइथन ने कोई रूल डिफाइन किया है, कोई एज कितनी हो सकती है? चलो इसको भी छोड़ो, पाइथन ने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक इंटीजर नंबर दूसरे इंटीजर नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। लेकिन मैं अगर 0 लिख देता हूं तो क्या बोलता हूं, सारे डिवाइड कर लेंगे। रूल तो ये है कि हर इंटीजर नंबर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर लेगा, लेकिन एक्सेप्शन किसको है, 0 को। इसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो भाई सब जा सकते हैं पर तो नहीं जाएगा। हाँ, सबको टाइम पे आना है लेकिन ये देर से आ सकता है, तो वो क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। अच्छा, अब इसको कैच करें, क्या करें भाई, कैच करें तो क्या करूं भाई, यहां पर वही काम करूं, उसको ट्राई में डाल दूं, और यहां पर क्या करूं भाई, एक्सेप्ट कर लूं, इसको एक्सेप्ट करके यहां पर प्रिंट दे दूं, एज कम या ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, पकड़ेगी, एज क्या है, कम या ज्यादा। कौन सा वाला, ये अभी हमने जबरदस्ती इसको कहा है कि बना के भेज दो। अभी हम थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे तो फिर वहां पर शायद मैं इसको रिपीट कर सकूं कि हम अपनी एक्सेप्शन की क्लास डिफाइन, जैसे उन्होंने 0 डिवीजन एरर डिफाइन किया हुआ है ना, तो हमारा क्या लिखा हुआ होगा, एज एरर। क्या लिखा आएगा, एज एरर। जब भी वो एज एरर आएगा, यानी हम एक्सप्लिसिटली अपना एरर को उसमें डाल रहे हैं, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एज एरर। लेकिन अभी यहां पर एज एरर नामी कोई चीज पाइथन में है ही नहीं। खैर है, इतना भी आप अगर याद रहे कि बस ट्राई एक्सेप्ट लगाना पड़ जाता है कभी कभी, तो याद रखिए। रेस का मतलब होता है कि खुद से रेस कर दो, प्रॉब्लम खड़ी कर दो, कीवर्ड है। क्या कर दो, प्रॉब्लम खड़ी कर दो, रेज अ प्रॉब्लम, कि भाई ये प्रॉब्लम है,